रात के सन्नाटे में वो छत पर बैठी थी। हाथों में चाय का कप था, मगर कप से ज्यादा गर्म उसकी आंखें थी। दिल जैसे कब्रिस्तान बन चुका था, जहां रिश्तों की लाशें दफन थी, जिन पर कुतबे नहीं थे, सिर्फ जख्म थे। मैं सबके लिए जी रही हूं, मगर मेरे अंदर कौन है जो मेरे लिए जिए? ये सवाल उसके दिल में रोज गूंजता था, मगर जबान तक कभी नहीं आया। इमोशनल बैगेज क्या था? शौहर की खामोश नाराजगियां, ससुराल की जहरीली बातें, बच्चों की फरमाइशें मगर कभी कोई शुक्र नहीं, दोस्तों की खुदगर्जी और सबसे बढ़कर खुद से दूरी। वो औरत जिस्मानी नहीं, जज्बाती तौर पर मर रही थी। इमोशनल डिटॉक्स का पहला कदम खुद को सुनना। एक रात उसने अपने अंदर के शोर को लिखना शुरू किया। हर शिकायत, हर दुख, हर वो बात जो कभी किसी से कही नहीं। कागज काले होते गए, मगर दिल हल्का होता गया। फिर उसने खुद से वादा किया, मैं अब अपने दिल के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तरीके जो उसने अपनाए, रोज 10 मिनट मुकम्मल खामोशी में बैठना, दिल की चीखें सुनने के लिए, जिस्म को माफी करना, आईने में खुद को देखकर कहना, मेरा जिस्म मेरे दुखों का गुलाम नहीं, ये मेरा सहारा है। दिल साफ करने का अमल, रोज लिखना, आज किस बात ने मुझे तकलीफ दी और मैंने क्या सीखा। जहरीले रिश्तों से फासला, उसने किसी को नुकसान दिए बगैर अपनी ऊर्जा बचाना सीखा। सांस की मश्क, हर सांस में शुक्र, हर छोड़ने में दुख। एफर्मेशंस, जो रोजाना दोहराए जाने वाले जुमले हैं। मैं अपने दुख को इज्जत देती हूँ, लेकिन अपने दिल को आज़ादी भी देती हूँ। मैं किसी का बोझ नहीं, मैं रोशनी हूँ। मेरी आवाज़ कीमती है और मुझे हक है बोलने का। मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, बगैर शर्तों के। आखिर में कई महीने बाद वो औरत वही छत पर बैठी थी। हाथ में चाय का वही कप था, मगर आंखें अब रोशन थी। अब वो खामोश नहीं थी, वो पुरसुकून थी। अगर आप भी रोज किसी अंदरूनी दर्द को सहते हैं, तो याद रखें, खामोशी के पीछे चीखें होती हैं और चीखों के पीछे वो रोशनी, जो सिर्फ तब आती है जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं।